क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। अनवर भाई, आयशा को तैरना नहीं आता, पता नहीं वो किस हाल में होगी। सर, मैंने आपकी इजाजत के बगैर ही सर्च पार्टीज भेज दी हैं और गोताखोरों को भी खोज में लगा दिया है। गुड, ये तुम्हारा टाइमली डिसीजन था। फिरोज में आप एक काम कीजिए, वही तो बस आती होगी, जैसे वो आ जाए उन्हें लेकर आप अपने घर चले जाइएगा। मैं तब तक बख्शी के साथ मौका वारदात पे जाता हूँ। आइए बख्शी। अम्मी जान, क्या इसी को फर्ज और इम्तिहान कहते हैं कि कोई लफ्जों की तलवार से आप पर वार किए जाए और आप सर झुकाकर बर्दाश्त करते रहे? बेटी, एक अच्छी बहू और बीवी वही बन सकती है जिसके दिल में कुर्बानी का जज्बा होता है, दूसरों के लिए कुछ करने की तमन्ना होती है। और अल्लाह ताला ने इस दौलत से हमारी नस्रीन को बेइंतहा नवाजा है। आपके कहने का मतलब ये है अम्मी जान कि बेटियां सिर्फ कुर्बानी देने के लिए पैदा होती हैं? ये बात तुम्हें तो समझ में नहीं आएगी। मुझे ना समझ कहकर मेरी बातों को नकारने का ये अच्छा बहाना है अम्मी जान। बेटी खुशबू, किसी हद तक तुम्हारी अम्मी जान बिल्कुल सही कहती है। हमारी बेटी नसरीन ताहिरा बीवी की ताने सिर्फ इसलिए सुन रही है ताकि हमारी इज्जत हो। क्या बात है दादी माँ, आपको चिंता में है? बहू, मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। लेकिन अभी सुबह तो मैंने चेक किया था। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। मुझे लगता है आज जरूर कुछ होने वाला है। ओह दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये आपका वहम है। और सुबह से डैडी नजर नहीं आ रहे हैं। देखो ना, उसे आज ही पुणे जाना था। पूना? क्यों? उसके दोस्त के बेटे की शादी है। बहू, मेरा दिल जोर से धड़क रहा है। लगता है आज जरूर कुछ घटना घटेगी। दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए। फिर आप तो इतना पूजा पाठ कर दी, फिर काहे का डर? बहू, कुसुम भी तो आजकल कॉलेज से लेट आने लगी है। और तो और सुधीर भी जहर के यहाँ से वापस नहीं आया। दादी माँ, अगर आप ज्यादा सोचेंगी ना तो आपकी तबीयत खराब हो सकती है। कुछ नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा ना, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। गुड मॉर्निंग जहीर। क्या बात, तुम आज ना तो मॉर्निंग वॉक पर आए और ना ही ऑफिस गए? मन नहीं करता ऑफिस जाने को, घर पर भी मन नहीं लगता, दिन रात आयशा का ख्याल आता रहता है। अनवर भाई क्या कहते हैं इस बारे? उनका डिपार्टमेंट तो पूरी कोशिश कर रहा है। क्या बात है फिरोज, सब खैरियत तो है? इंस्पेक्टर कुलकर्णी ने आकर बताया कि उनकी कार नदी का पुल तोड़कर पानी में गिर गई। हाँ? उन्होंने कार तो निकाल ली, लेकिन उन दोनों का कहीं पता नहीं चला। क्या कहा? क्या कहा तुमने? उनका कुछ पता नहीं चला? ये क्या हो रहा है जहीर? ये क्या हो रहा है? छोटी, छोटी, ये तुमने क्या किया? पानी में गाड़ी गिर गई है, उसका दम घुट जाएगा जहीर। मुझे तैरना नहीं आता। या अल्लाह, आयशा का क्या होगा, क्या होगा? नहीं जहीर, मैं भी जीना नहीं चाहती, मैं भी मरना चाहती हूँ। आयशा के बिना इस घर में मेरा दिल नहीं लगेगा। मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी जहीर, घुट घुट कर मर जाऊंगी। पापा, आप घबराइए मत, घबराइए मत। जब गाड़ी का पता लग गया है तो आयशा का भी पता लग जाएगा। हाँ, अनवर भाई तो फौरन मौका वारदात के लिए रवाना हो गए जहां पर गाड़ी मिली थी। इंशाल्लाह उनकी मेहनत जाया नहीं जाएगी। बहुत बढ़िया बा, आप इस तरह से नाउम्मीद होकर रोएंगे तो हमारा क्या होगा? ये कमबख्त आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा।
को मैं कैसे रोकूं? कैसे रोकूं मैं? इसकी धड़कन तो बढ़ती जा रही है। छोटी आयशा, कहाँ हो तुम आयशा? कहाँ? बस अल्लाह की सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ बड़ी आपा? बेगम, क्या हो गया? क्या हुआ? मैं तो लेट गई। छोटी आयशा वो पानी में। क्या हुआ? क्या हो गया आयशा को? नदी में गाड़ी तो मिल गई मगर आयशा नहीं मिली। वो तैरना नहीं जानती। खुदा जाने पानी में क्या हाल हो रहा होगा उसका। नहीं बड़ी आपा, कुछ नहीं होगा। इंशाअल्लाह आयशा जरूर बच जाएगी। उसको इस बात तक पहुंचाने में तुम्हारा भी हाथ है बहू बेगम। मौके की नजाकत देखकर तो बोलिए। तो इसकी तरफदारी क्यों कर रही है? मैंने कुछ गलत कहा? इसने जो कुछ भी किया मैंने वही कहा। आपा बहू बेगम से कुछ कह लो तो झट से पकड़ लेती है। आयशा, छोटी। बड़ी आपा, अनवर भाई कह रहे थे कि नदी के किनारे 6 मील तक पुलिस तलाश कर रही है और जहां गहराई है वहां गोताखोरों की भी मदद ली जाएगी। हाँ बढ़िया बात। अनवर भाई ने ये कदम बिल्कुल सही उठाया है। अगर वो दोनों नदी में गिरे हैं तो गोताखोर उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप हौसला रखिए। पापा, जब तक अनवर भाई खुद उस जगह का मुआयना करके नहीं आते तब तक हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इस घर को सही में किसी की बुरी नजर लग गई है। मुझे ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी याद आ रही है। ज़हीर, ज़हीर मुझे अजमेर शरीफ भेज दो। बाबा की चौखट पर पेशानी रगड़ कर दुआ मांगूंगी। या ख्वाजा गरीब नवाज, अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि इस घर में चैन व अमन की बारिश हो और आयशा में वापस मिल जाए। फिरोज, अपनी और आपा की अजमेर शरीफ जाने की तैयारियां आज ही पूरी करें। जी भाई। अच्छा भाईजान, आप मुझे इजाजत दीजिए। वसीम का स्कूल से घर आने का टाइम हो गया है। तुम चली जाओगी तो बहू बेगम का दर्द कौन देखेगा? वैदा, तुम रुक जाओ ना। पापा, खुदा है ना, वो सबकी खैर करता है। भाभी के दर्द को भी वही देखेगा। हौसला रखिए। खुदा हाफिज। हेलो, निमी, तुम जितनी जल्दी हो सके ज़हीर भाई के घर पहुंचाओ। क्यों? क्या हुआ? सब ठीक तो है? और हाँ सुनो, दादी माँ को इस बारे में कुछ मत बताना। उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन बताओ कि सही कि क्या हुआ? निमी, वो कार मिल गई है जिसमें आयशा और सलमान भागे थे। क्या? ज़हीर भाई दिमागी तौर से बहुत परेशान है। तो यही हालत नसीम भाभी की भी है। कहीं ऐसा ना हो कि नसीम भाभी की तबीयत और बिगड़ जाए। इसलिए ऐसे मौके पर तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं दादी माँ को अकेला कैसे छोड़ूं? डैडी पूना गए हैं। वो फोन डैडी को भी इस वक्त। ठीक है, जो तुम ठीक समझो वही करो, लेकिन फौरन यहाँ पहुंच जाओ। ओके। क्या बात है बहू? दादी माँ, नसरीन की तबीयत शायद ठीक नहीं है, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं भी साथ चलती हूँ। मुझे भी ज़हीर से मिलना है। दादी माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। देखो बहू, मेरा जी पहले से ही घबरा रहा है। मैं नसरीन और ज़हीर से मिले बिना नहीं रह सकती। पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। मेरे वहां जाने से उनको कुछ तो संतोष मिलेगा। ठीक है दादी माँ, जैसे आपकी मर्जी। चलिए।
या अल्लाह, ये मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है? क्यों मेरे रकीबों को मौका दे रहा है कि वो मेरे खिलाफ जहर उगले? मैंने तेरी इबादत में कौन सी कसर बाकी रखी? मैं कोई नमाज कज़ा नहीं होने देती। तेरी बारगाह में दुआ करते करते मैं रो पड़ती हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ताने देने वालों के मुंह बंद हो जाए? तू देखना, इस घर में जो भी मुसीबत आएगी उसकी जिम्मेदार मैं ठहराई जाऊंगी। मेरे मालिक, तुझसे बस इतनी इल्तिजा है, मेरे घर को मुसीबत से दूर रखना। मेरे और मेरे घर वालों की हिफाजत करना। और इसके बाद भी कुछ ना कर सके तो मुझे मौत दे देना, मगर मुझे जिल्लत की जिंदगी से दूर रखना मेरे मालिक। मुझे जिल्लत की जिंदगी से दूर रखना। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? तुम लोग चुपचाप क्यों हो? चुपचाप नहीं बैठे तो और क्या करें? जब अपने ही दामन अपने ही नाखूनों से तार तार हो जाए तो हाथ मलने के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आप बस यूं समझ लीजिए कि इस घर को अपनों की नजर लगी है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? उस घर में ऐसा कौन है जो आयशा की बुराई चाहता था? आप क्यों किसी पे तोहमत लगा रही हैं? तुम लोग साफ साफ क्यों नहीं बताते कि बात क्या है? जही, आयशा वापस लौट आई? देखो बेटे, बच्चों को तो आदत होती है जिद में गलत कर बैठने की, लेकिन बड़ों को तो भी माफ कर देना चाहिए। दादी माँ, अपने को सजा देकर कोई खुश रह सकता है क्या? माफ तो मैं उसे कर ही देता, लेकिन शायद कुदरत को यह मंजूर नहीं था। इसका मतलब आयशा वापस नहीं आई? उसका कुछ पता चला? दादी, जिस कार में आयशा गई थी वो कार नदी में गिरी हुई मिली है, मगर आयशा का कुछ पता नहीं चला। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? हेलो जहीर भाई, 4-5 किलोमीटर के दायरे में छानबीन की, गोताखोरों ने भी पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब किस्मत दगा देती है तो सदियों का बनाया हुआ घरौंदा भी एक पल में बिखर जाता है। जहीर भाई, कसूर किस्मत का नहीं है, दगाबाज तो सलमान का सारा खानदान है। मुझे तो लगता है कि इस हादसे में भी उन्हीं को होगा, और अगर ऐसा है तो उनका गिरफ्तार मेरे बच्चों से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रहेगा। मैं आपको तफ्तीश के हर पहलू पर आगाह करता हूं। अब अपने आप पर काबू रखिए और खुदा पर भरोसा रखिए। इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? खुदा हाफिज। भाईजान, कुछ पता चला? सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हाँ बेटा, उनके घर भी देर है, अंधेर नहीं। दादी माँ, लेकिन अब मेरा यकीन डगमगाने लगा है।
दानिया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? जिस बहन की हर चाह को मैंने अपना मकसद समझकर पूरा किया, माँ बाप की कमी का एहसास नहीं होने दिया, उससे मुझे यह उम्मीद नहीं थी। हाँ, सच है कि मैंने उसे सलमान से शादी के लिए मना किया था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलत मंशा तो नहीं थी। मैं सिर्फ इतना चाहता था कि वो जब घर से विदा हो तो मेरी आंखों में बेबसी की नहीं बल्कि खुशी के आंसू हो। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देगी। नहीं बेटा, रोते नहीं, हिम्मत से काम लो। ईश्वर तो भक्तों की इम्तिहान लेता है, लेकिन कभी उनको निराश नहीं करता। और तुमने तो पेड़ की तरह जलकर और उनको साया बांटा है। तेरी ये तपस्या कभी बेकार नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी बेटा, कभी। दादी माँ ठीक है? दादी माँ को इस माहौल से ले जाओ, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। आई दादी माँ, चलिए। नहीं बेटा, बच्चों को इन हालात में छोड़कर मैं कैसे घर जा सकती हूँ? दादी माँ, आई दादी माँ, चलिए सब ठीक हो जाएगा। आई। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूँ, लेकिन कुछ बात होगी तो मुझे जरूर खबर कर देना। हाँ दादी माँ, जरूर। अच्छा बेटा। तुम मुझे भाभी के पास अंदर जाओ। जी ठीक है।